ईद से पहले बोनस डे मिल गया। मुल्क भर में तैयारी और खरीदारी भरपूर अंदाज से जारी है। मर्द और खवातीन, बच्चे सभी मार्केट्स का चक्कर लगाने में मसरूफ हैं। खवातीन ने कपड़े और जूते जो हैं वो खरीद लिए हैं और चांद रात की मुनासबत से अब हाथों पर मेहंदी लगवाई जा रही है और चूड़ियां खरीदी जा रही हैं। बताइए ड्रेस कैसा है, चप्पल कैसा लिए, कोल्हापुरी या खुसा? चप्पल लिए और काले रंग का ड्रेस है। इन खवातीन है कि उनका कहना है कि तैयारी मुकम्मल करनी है, आज के आज ही मुकम्मल करनी है। मेरे एग्जाम हो रहे, मेरी ईद बहुत बुरी जा रही है। आप बताइएगा आपका ड्रेस कैसा है? अनस्टिच लिया था, स्टिच लिया? टेलर ने परेशान किया क्या? टेलर ने परेशान तो किया था, अनस्टिच लिया था तो पहले बहुत परेशान किया था उसने, फिर अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अभी आज रात को दे दूंगा। चांद रात जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय की जा रही है इस्लामाबाद में भी, और खवातीन है कि उनकी शॉपिंग अभी भी चल रही है। कुछ को अभी मेहंदी लगवानी है, कुछ को मैचिंग चूड़ियां लेनी है। आप बताइएगा कितनी तैयारी हो गई, कितनी रहेगी बाकी? सारी रहती है अभी तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईद से पहले बोनस डे मिल गया। मुल्क भर में तैयारी और खरीदारी भरपूर अंदाज से जारी है। मर्द और खवातीन, बच्चे सभी मार्केट्स का चक्कर लगाने में मसरूफ हैं। किसी को मैचिंग की चूड़ियां चाहिए तो कोई सबसे निराला नजर आने के लिए ड्रेस की तलाश में है। और दिन भर मार्केट्स में रश रहा, बल्कि इस वक्त भी मार्केट्स में रश है। ईद से पहले आखिरी रात तैयारियों को लग गया है टॉप गियर जनाब। शहरी ईद के लिए खरीदारी और सजने संवरने में मसरूफ हैं। शॉपिंग मॉल्स खचाखच भर चुके हैं। ब्यूटी पार्लर्स में मेहंदी लगाई जा रही है। चांद रात पर तैयारियां कैसी हैं, कितनी तैयारी मुकम्मल हुई और कितनी अभी बाकी है, ये जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों में मुल्क भर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं नीलम अरशद और कराची से हमें आगाह करेंगे सालिक शाह। लाहौर से हमारे साथ होंगे जाबिर वकास और पेशावर से हमारे साथ होंगे आसिफ शहजाद। दीगर शहरों की भी सूरत हाल हम जानते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीलम से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। नीलम, बताइएगा कैसी तैयारियां चल रही हैं इस्लामाबाद में? मेहंदी, चूड़ियां, जूते, मैचिंग्स कंप्लीट हुई? आपकी अपनी तैयारी कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि खवातीन ने कपड़े और जूते जो हैं वो ख़रीद लिए हैं और चांद रात की मुनासबत से अब हाथों पर मेहंदी लगवाई जा रही है और चूड़ियां खरीदी जा रही हैं। इस वक्त जो बाज़ार है वो खचाखच भरे हुए हैं लोगों के रश से, और कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद है जो कि शॉपिंग भी कर रही हैं और साथ साथ उनसे जानते हैं कि कितनी शॉपिंग हो गई, क्या कुछ रह गया है बाकी। शॉपिंग कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट। क्या कुछ रह गया? चूड़ियाँ, बस चूड़ियाँ ढूंढ रहे हैं कि एग्जैक्ट कलर मैच हो जाए कपड़ों के साथ, तो एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे जाए। मैचिंग का बहुत मसला है, मैचिंग हमें लाजमी चाहिए। आप बताइएगा मेहंदी लगवा ली है, क्या रह गया है बाकी? मेरा मेहंदी लगाए हैं। मेहंदी रह गया। बताइए ड्रेस कैसा है, चप्पल कैसा लिए, कोल्हापुरी या खुसा? चप्पल लिए और काले रंग का ड्रेस है जिसके ऊपर इधर गोल्डन गोटा लगा है और सर गोल्डन दुपट्टा। सही है। आप बताएं, छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, शॉपिंग होगी, सब कुछ ले लिया? जी। कुछ रह तो नहीं गया? चूड़ियाँ मैचिंग चूड़ियाँ भी चाहिए। आप बताइए, छुप के खड़ी हैं, काफ़ी देर से चूड़ियाँ ढूंढ रही हैं, कोई मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं मिली अभी तक? अभी नहीं मिली, बाद में मिलेंगी। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक नहीं मिली, मिल जाएंगी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। तो खवातीन का रश इस कदर है कि आप देख सकते हैं कि इधर बाजार में पाँव धरने की जगह नहीं है, लेकिन खवातीन है कि उनका कहना है कि तैयारी मुकम्मल करनी है, आज के आज ही मुकम्मल करनी है। ब्यूटी पार्लर, सैलॉन्स वगैरह से सब कुछ हो गया, फाइनल राउंड चल रहा है और सिर्फ अब ज्वेलरी और जो चूड़ियाँ हैं उसकी ख़रीदारी हो रही है और साथ साथ हाथों पर जो हिना के रंग हैं वो भी लगवाए जा रहे हैं और डिज़ाइन। ठीक है नीलम, आपसे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त जनाब चूड़ियों मेहंदी की बात तो हो गई, लेकिन एक और अहम मरहला जो हमें तय करना है और इस बारे में जानना है कि ब्यूटी पार्लर्स में क्या सूरत हाल है, क्योंकि ब्यूटी पार्लर भी ईद की तैयारियों का एक बहुत बड़ा अहम जुज है, एक मेजर्स में शामिल है ब्यूटी पार्लर। तो हमारी साथी एंकर पर्सन सना वहाँ पर मौजूद हैं एक ब्यूटी पार्लर में, उनसे जानते हैं कि जहां पर आप मौजूद हैं। सना, बताइएगा यहाँ पर मेहंदी लग रही है, फेशियल्स हो रहे हैं, हेयर कट्स हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं और कितना रश है, कितनी खवातीन जो हैं वो सच संवर के यहाँ से निकल रही हैं? जी बिल्कुल माविश, यहाँ ब्यूटी पार्लर में मैं फराज ब्यूटी पार्लर में हूँ और मैं आपको बताती हूँ कितनी गहमा गहमी है यहाँ पे। मेहंदी के बाद जो नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट होता है वो फेशियल का होता है, क्लींजिंग का होता है। फराज हमारे साथ, हम उनसे पूछते हैं कितना रश है आपके सैलून में, कितनी बुकिंग अभी बाकी है?
अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरा सैफ, फरा शरीफ, सॉरी उसमें जाते रहा। नहीं कोई बात नहीं हो जाता, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है सुबह 5 बजे तक सुबह 5 बजे तक चलेंगे। और यानी सुबह से खड़ी हूँ, यानी समझ लो कि तकरीबन आज तो सुबह की बात है, लेकिन मुकम्मल तौर पे आज 1 हफ्ता हो गया है कंटिन्यू बिजी जा रही हूँ। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छा ख़वातीन क्या कुछ करा रही है मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ आए। अगर मेरे कैमरामैन यूसुफ आपको दिखाएं, ये देखें, ये आपके सामने है इनका नेल पेंट। ये नेल पेंट करा रही हैं और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है। क्योंकि मैं अगर आप इनसे बात करती हूँ और मैं इनसे पूछूँ कि कितना टाइम आपको लगेगा इस नेल पेंट के लिए और कितना आप इंजॉय कर रही हैं, कितनी तैयारी भी हो गई है इसकी और कितनी रह गई? काफ़ी तैयारी रहती है, बहुत सारी रहती है। इनसे बात करते रहो, बात कर रही हैं। जी कितनी रहती है आपकी तैयारी? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने कर ली है। ईद की शॉपिंग वगैरह तो वो तो पहले इंसान कर लेता है। मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, मेरी बहुत ज़्यादा वेटिंग है बाहर, जो कि मेहंदी लग रही है, आपको पता है, आपने देखा है। बहुत सारी मेहंदी मैंने लगवानी है अपने हाथों पे। ईद के बगैर, मेहंदी के बगैर तो ईद ही अधूरी है। क्या कुछ कराना अभी बाकी है? फेशियल करा लिया? नहीं, मैं फेशियल नहीं कराती, इतनी प्यारी हूँ वैसे ऑलरेडी। इतनी प्यारी है ऑलरेडी, इतनी प्यारी है, इससे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे पास एक और आई है, अभी बस आई हैं, जस्ट एंटर हुई है, नहीं पकड़ लिया हमने, पहले सारा अपना काम करवा गई, अभी दोबारा आई है। हाँ, ये सिर्फ दोबारा करवाने के लिए अब आप दोबारा आई हैं और क्या कुछ करा लिया? मेहंदी दिखाने लगाई कि नहीं? बिल्कुल नहीं लगाई, मेहंदी लगवानी है। और फरा के पास जो है ना चांद रात ना आए तो इनकम्प्लीट है। और जो है बहुत ये माशाल्लाह बहुत अच्छी शेप है, इतना अच्छा, मतलब इस पे सिंध चैनल पे इनका काम। फिर इनका इसका मतलब है कि बड़ी ईद पे भी बड़ा काम होता होगा। छोटी ईद पे तो खवातीन का ये काम है, बड़ी ईद पे आप पीछे भी देख लें, खवातीन क्या कुछ करा रही हैं। पर्मिंग चल रही है, इसके अलावा इनके फेशियल चल रहे हैं। आप मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराने का राज ये कि मुस्कुराने का राज ये कि सारी सर्विसेज लेके ना फ्री हो चुकी, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, सिर्फ मेहंदी बाकी है, बाकी सारी सर्विसेज ले चुकी हूँ। मैंने अभी केराटिन लिया है। बहुत मज़े की बात यह है कि हमारे चैनल पे जो खवातीन है उनको तो सब पता है कि क्या काम होता है। मर्द हजरात भी देख रहे हैं, उन्हें बताएं कि क्या क्या खवातीन बहुत काम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान वो होते हैं, पार्लर जाती हैं घर वापस नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने हाइड्रा फेशियल ले लिया, मैंने अभी केराटिन ट्रीटमेंट ली है, ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज डन है मेरी। और माशाल्लाह मैं बहुत टाइम से फरा के पास आ रही हूँ, ज़बरदस्त एक्सलेंट सर्विसेज। और मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सब आएँ और अपनी सब आएँ, बल्कि सब जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे और भी बहुत सी यहाँ पे खवातीन थी जिनके लंबे बाल उन्होंने एक्सटेंसो कराया है, केराटिन कराया है। यूसुफ से मैं कहती हूँ बिल्कुल उन्हें बुलाएं। और बल्कि यहाँ कुछ और भी खवातीन हैं, मैं उनको भी दिखा देती हूँ। ये देखें, और आपको सोशल मीडिया का तो पता ही है, सोशल मीडिया का दौर है, और अगर खवातीन यहाँ पर अपनी पेंटिंग कराएं सोशल मीडिया पे ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मैं पकड़ी गई हूँ। बिल्कुल। आप यहाँ क्या बना रही हैं? टिकटॉक बना रही हैं? क्या आई एम नॉट कुछ, मैं आई हेट टिकटॉक, बट ये लाइव जा रही हूँ बेसिकली ऑन इंस्टाग्राम। एंड बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, चांद रात मुबारक। एंड बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, और इन्होंने मुझे पकड़ लिया एकदम से, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो गोइंग लाइव ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। सो फरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और ये हमेशा चांद रात में मुझे बुक कर लेती है और कहती है तुमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेहंदी का स्टॉल फिर मैं ही संभाल रही होती हूँ। और मेरे खुद भी कैमरा मैन, एंड आई एम वेटिंग फॉर देम एज वेल। थोड़ा सा मैं भी बाइट्स लूँगी सबका। हाँ एग्जैक्टली, यू आर राइट। ये मुझे जाने नहीं देती किसी अच्छी जगह पे, किसी पार्टी। अच्छा, इस मेकअप के पीछे किसका राज है? आपके अपने जादुई हाथों का या हाँ खुद का है? झूठ बोलना जरूरी है? ओके, शैतान तो खुल गया ना, तो झूठ बोल सकती हूँ मैं। हाँ, शैतान वापस आ चुका है। सबको पता है कि नहीं, हमारा हेयर डू, शी डिड द हेयर डू ऑल ऑफ इट। हाँ, मेकअप में घर जाकर। नहीं, ये जाने देगी मुझे, ये स्टॉल तक जाना है। मेरी दौड़ कहते हैं ना यहाँ तक है। आज ये स्टॉल हैंडल करेंगे। हाँ जी। यहाँ पे भी इसका मतलब है और भी काफी सर्विसेज। आप सुबह 5 बजे तक, हम सुबह 5 बजे तक मैंने सर्विसेज क्या ली हैं, आप मेरे बाल देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके हैं कट, थोड़ी देर पहले ही करके हटे हैं। कट ये देती है, ठीक है। और मेरी सर्विसेज बाकी सारी यार बताना जरूरी, वैक्स, आईब्रोज, इतना ये कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग और यहाँ पे एक चीज़ है जो कि मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, क्योंकि मैं खुद बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। ये ज़रा प्लीज़ आप दिखाएंगी अपने लंबे घने हसीन बाल। ये बिल्कुल देखें आर्टिफिशियल नहीं है, ये बिल्कुल इनके ओरिजिनल। और अगर चाहती तो मैं खींच भी सकती। बिल्कुल खींच के। नहीं, मैं खींचना नहीं चाह रही। आप बताएं क्या राज है इन लंबे घने बालों का? इसका मैं सच बताऊंगी, राज है फराबाजी,
जो कि ये नहीं कि ये सामने है लिटरली, मतलब मुझे ये बताएं कितनी ट्रीटमेंट इसके लिए आपको कितना ख्याल रखना पड़ता है इन शॉर्ट, क्योंकि लड़कियां तो चाहती हैं यार इतने लंबे बाल हो। यार एक्चुअली मुझे माशाल्लाह महीने में 2 बार या 3 बार प्रोटीन, या 2 बार तो प्रोटीन लेती हैं। और तब जाके बहुत अच्छा तेल नहीं लगाती, कोई देसी हर्बल, कोई ऑयलिंग नहीं करती मैं, कोई ऐसे अजीबो गरीब काम कभी करती ही नहीं। और मजीद बात नहीं, एक मिनट, ये कोई अजीबो गरीब काम है तेल लगाना? ये हमारी खवातीन को कोई मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। नहीं, आई जस्ट वांट टू टेल कि तेल लगाना वाकई अब अजीबो गरीब है, वो लोगों को बुरा लगेगा। ओरिजिनल तेल नहीं मिलता ना मार्केट में, चीजें नहीं है, और जो एनवायरनमेंट है आपका वो इतना गंदा हो चुका है कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप ऑयल लगाएं, बाहर जाएं, वो एक जो है ना मतलब आपके हेयर और डेड हो जाते हैं, वो टाइम अलग था उस वक्त की। बिल्कुल बाल ही नहीं, सिर्फ आप इनके हाथ देखें, खूबसूरत मेहंदी है इनके। अच्छा नेल पेंट तो दिखाएं। अच्छा नेल पेंट भी लगाया है वो। और मैं फिर एक दफ़ा से कहूँगी आपको कि अपने बाल घूम के दिखाएं और इम्प्रेस करें हमारे ऑडियंस को, यू नो। फराबाजी की वजह से है, और मैं वॉश, आप ये भी कह रही थी कि मैं वॉश घर में भी नहीं करती, ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ है। काहिली कहें या कुछ भी कहें, तो मैं वॉश भी फराबाजी से लेती हूँ। एवरी आफ्टर 2 डेज़ मैं यहाँ पे आती हूँ, वॉश करवाती हूँ, और वीक में वंस मेरी ट्राई होती है कि मैं प्रोटीन लूँ, अगर वंस नहीं होती तो ट्राई। सना हमें आगाह करी थी एक पार्लर में मौजूद, जहाँ पर खवातीन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, कहीं बाल संवारे जा रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही है और चेहरे का निखार जो है वो बेहतर किया जा रहा है। जनाब आगे बढ़ते हैं, दीगर शहरों में तैयारियां कैसी हैं और वहां पर जान लेते हैं। पेशावर में आसिफ शहजाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा आसिफ, पेशावर के किस बाजार में आप मौजूद हैं? यकीनन पूरे शहर में तमाम बाजारों में ही रौनक होगी, तो शहरी अभी शॉपिंग में मसरूफ हैं या शॉपिंग के क्या क्या जो मराहिल हैं वो तय हो चुके हैं? आसिफ से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जानते हैं कि सालिक बताइएगा, आप किस बाजार में, किस मार्केट में मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी है, शहरी ईद की तैयारियां मुकम्मल करने में लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, शहर की जो बाज़ार है सब लोग खचाखच बढ़े हुए हैं। जो गुज़िश्ता 8-10 दिनों से जो ताजिर शिकवा कर रहे थे कि कराची के शहर की जो मार्केट है वो सुनसान और वीरानी का आलम पेश कर रही हैं, लेकिन आज हमें बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। शहरी जो जॉगर वहाँ पर पहुँच रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज जो है शहर के जो बाज़ार है वो भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और जो खास करके कराची के तारिक रोड, जैनब मार्केट, उसके अलावा जो नॉर्थ नाज़िम मार्केट, जो हैदरी, जो दीगर जो बाज़ार है, गुलिस्तानी जोर की जो बाज़ार है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ मार्केट्स में हमें बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ जो परदेसी हैं वो अब यहाँ से ईद मनाने के लिए अपने गाँव और अपने आबाई इलाकों को जा रहे हैं। मैं इस वक्त कराची के जो मशहूर बस स्टैंड है, ताज कॉम्प्लेक्स के बस स्टैंड, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ से शहरी अपने आबाई इलाकों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो गुज़िश्ता दिनों से जो हमें यहाँ पर जो ट्रेन नज़र आई थी कि यहाँ पर किराया बढ़ा के लिया जा रहा है, और आज आखिरी दिन है, चांद रात है। यहाँ से जो इंटर सिटी जो बस सर्विसेज है उन्होंने किराया 1500 से 2000 रुपये बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से शहरियों को जो यहाँ से जाने वाले जो मजदूर पेशा अफराद उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को ये शिकवा है कि उनसे फी पैसेंजर जो है 1500 से 500 से 1500 के दरमियान जो किराया बढ़ा के वसूल किया जा रहा है, जबकि ट्रांसपोर्टर इस बात का शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो कीमतें और किराए बढ़ाने पर मजबूर है। जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि वो इंटरसिटी बस सर्विसेज के जो मालिकान है, उसके अलावा जो ऑनर्स उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे जहाँ पर बढ़ाकर किराए वसूल किए जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा होता हुआ कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और यह ताज कॉम्प्लेक्स का जो बस स्टैंड है या उससे मुत्तसिल जो बस स्टैंड है वहाँ पर हमें शहरी तो नजर आ रहे हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि वो दुगना और तिगना किराया देकर यहाँ से जाने पर मजबूर हैं। जो इसके अलावा जो बसेस है वो यहाँ से जा चुकी हैं, अब 2D क्रोलर सर्विसेज और इसके अलावा जो कार सर्विस है वो यहाँ से फराहम की जा रही है। और हैदराबाद को जो किराया आमतौर पर 700 से 800 रुपये 1200 रुपये हुआ करता था, अब वो 1500 से 2500 रुपये के दरमियान वसूल किया जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि जो किराया 500, 700, 800 बढ़ाकर जो 1500 बढ़ाकर उससे वसूल किया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत कहाँ पर है? क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था उन्होंने 15 से 20 जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी किस्म के इंतजाम हुकूमत की जानिब से नज़र नहीं आते। शहरी यहाँ पर
मनमाना कराया, जो ट्रांसपोर्टर्स उनसे मांग रहे हैं वो देने पर मजबूर है। उनका यही कहना है कि हुकूमत आए उनकी मदद करे, क्योंकि महंगाई के इस आलम में और आज जो चांद रात है यहाँ से वही लोग अपने आबादी इलाकों को रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आसिफ शहजाद पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं बाजारों में, क्या कहने शहरियों का कि किस कदर शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी, कितनी बाकी रह गई? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चतराली बाज़ार पेशावर में, जहाँ पर शहरियों ने ख़रीदारी तो कर ली, अपने लिए जूते भी ले लिए, कपड़े भी ले लिए, लेकिन अब जो है वो चतराल की जो सकाफ़त है, चतराली टोपी, वो ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखा सके कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाज़ार में मौजूद हैं और चतराली सकाफ़त की जो पहचान है चतराली टोपी वो ख़रीदने के लिए आए हैं। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं कि जो कपड़े उसके साथ हम मैचिंग जो है वो ख़रीदेंगे और कपड़ों के साथ पहनेंगे। शहरी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे कि शहरी क्या कहते हैं, इस ख़रीदारी के लिए आए हैं। जी क्या कहते हैं, कहाँ से आप आए और क्या कहते हैं, चतराली टोपी ख़रीद रहे हैं, कपड़ों के साथ मैचिंग पट्टी भी ले रहे हैं? मैं तो ईद की शॉपिंग करने आया, मैंने कहा चतराली टोपी ख़रीद लें और ये बॉडी के साथ और इंसान के साथ बहुत अच्छा लगता है और चतराली एक सकाफ़त है। मैंने भी कहा चतराली बाज़ार का चक्कर लगा लें, तो हम हाजी साहब की तरफ आए हैं, तो हमने हाजी साहब से जी अभी पकोल का सौदा किया, तो ईद के लिए अपने लिए पकोल खरीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कितनी है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? तो महंगाई तो जी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यही पकोल जो हमें हाजी साहब पहले इन्हीं हाजी साहब से हम सौदा करते थे, तो हाजी साहब हमें देते थे 800 और 1000 रुपये में, अब यही पकोल 2000 और 2500 रुपये में हो गई है। तो महंगाई डबल से ट्रिपल हो चुकी है जी, तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन बस अब जो शौक़ है, शौक़ को तो अब पूरा करना है ना जी। जी बिल्कुल, महंगाई भी है। हम दुकानदार से भी पूछेंगे कि महंगाई क्यों है। शहरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन जी हाजी साहब क्या कहेंगे, महंगाई क्यों इतनी महंगी क्यों ख़रीदारी कर रहे हैं? महंगाई की वजह से लोगों के वो ख़रीदने की जो इस्तादाद है वो नहीं है। लोग आ जाते हैं और देख के चले जाते हैं, क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हैं कि वो खाने को नहीं वो नहीं कर सकता, तो पहनने के लिए क्या चीज़ करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए कुछ ख़रीदते हैं, इतना काम रह गया। जी बिल्कुल, चतराली पट्टी जो है और चतराली टोपी सकाफ़त जो है वो चतराल की है, तो यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद में आते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ईद के मौके पर खूबसूरत नज़र आने के लिए ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत लाजमी है, क्योंकि जाज़िब नज़र आएंगे तो इसके साथ कपड़ों के साथ मैचिंग जो चतराली टोपी है वो भी लाजमी है हमारे लिए। जी ठीक है, सालिक आगाह कर रहे थे। इसी तरह से मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त नुमाइंदगान मौजूद हैं और ईद की तैयारियों से हमें आगाह करें। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, नीलम अरशद वहाँ पर मौजूद है। नीलम से जानते हैं, नीलम कुछ लम्हे पहले आपसे बात हुई, ख़वातीन अपनी मैचिंग्स ढूंढ रही हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, गहमा गहमी रश उतना ही है या कुछ कम पड़ा है, लोग घरों को जा रहे हैं, शॉपिंग मुकम्मल हो गई? नीलम से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। मुल्क भर से मुख्तलिफ शहरों से चांद रात है और तैयारियां जो हैं ईद की वो ज़ोर शोर पर हैं। महंगाई के बावजूद लोगों की कोशिश है कि ईद की तैयारी मुकम्मल की जाए। ख़ासकर बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी ज़रूरियात हैं, उनकी फरमाइशें हैं, किसी को जूता चाहिए, छोटी बच्चियों को मेहंदी चाहिए, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, तो लोगों की कोशिश है कि ईद की खुशियाँ, ईद की रौनक चूँकि बच्चों से होती है, तो बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो किसी भी तरह करके पूरी कर दी जाए, उनकी शॉपिंग, उनकी तैयारी मुकम्मल की जाए। और मसाइल और महंगाई अपनी जगह, लेकिन कोशिश यही है लोगों की कि ईद की जो तैयारी है उसमें कोई कमी या कसर ना रह जाए। बहुत सी ख़वातीन से बात हुई हमारे नुमाइंदगान की, उनका कहना था कि बेसिक जो शॉपिंग है वो तो पहले ही मुकम्मल हो गई थी, लेकिन अब जो मैचिंग्स हैं वो रहती हैं और चांद रात पे अगर शॉपिंग के लिए ना निकला जाए तो चांद रात का एक जो एहसास है, जो उसकी खुशी है, जो उसकी इंजॉयमेंट है वो मुकम्मल नहीं होती। ब्यूटी पार्लर्स में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, ख़वातीन के जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो भी खचाखच भरे हुए हैं और मर्द हजरात के जो सलून्स हैं वो भी भरे हुए हैं। उन्हें किसी को अपना हेयर कट करवाना है, फेशियल करवाना है, मर्द हजरात भी ईद की तैयारियों में किसी से पीछे नहीं हैं। आसिफ के से बात करते हैं, पेशावर में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद। आसिफ बताइएगा, अब आप किस मार्केट में मौजूद हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की शॉपिंग चल रही है, लोग कितने मसरूफ़ हैं?
जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशावर के शहरी जो हैं वो भी चांद रात पर जो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि आज उनको एक बोनस डे भी मिल गया है जिस पर वो ख़रीदारी करने के लिए बड़ी तादाद में आए हैं। यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर चप्पलियाँ ख़रीद रहा है, कोई यहाँ पर कपड़े ख़रीद रहा है। कपड़े तो ख़रीद ले, लेकिन दर्जियों से कपड़े लाना उनके लिए एक बड़ा मुश्किल मरहला है। कपड़ों के साथ साथ जो मैं आपको बताता चलूँ कि वास्कट जो है वो लाजमी जुज़ समझा जाता है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वास्कट खरीदने आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि देख लें, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग वास्कट खरीद रहे हैं, कपड़ों के साथ मैचिंग वास्कट, क्योंकि पेशावर का मौसम जो है वो भी इंतहाई खुशगवार हो गया और ये वास्कट जो है उनके लिए बहुत लाजमी है। यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि वास्कट के बगैर हमारी ईद जो है वो अधूरी रहेगी, क्योंकि कपड़ों के साथ ये मैचिंग होती है। जिस तरह लड़कियाँ तमाम चूड़ियाँ मैचिंग के साथ, जूते मैचिंग रखती हैं, तो लड़के भी जो हैं आजकल किसी से कम नहीं है, कपड़ों के साथ जो मैचिंग वास्कट है वो ली जा रही है। इसके साथ साथ जो दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं। ना सिर्फ कपड़ों के साथ वास्कट है, बल्कि अपने जो कप्तान चप्पल है उसके लिए लाजमी लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और इसकी दुकानों पर आ रहे हैं और अपने लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो दीगर लवाजमात हैं ईद के लिए वो भी ख़रीद रहे हैं। कपड़ों के साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं वो ली जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग हैं। पेशावर का किस्सा खानी बाज़ार ले लें, करीमपुरा बाज़ार ले लें, मीना बाज़ार, सदर बाज़ार, दीगर बाज़ार जो है वो शहरियों से भरे पड़े हैं और रात गए जो हैं ये शॉपिंग जारी है। बेशतर लोग जो हैं वो दर्जियों की दुकानों पर बैठे हैं ताकि उनके कपड़े जो सिले हुए हैं, बिल्कुल मेहंदी, चूड़ियाँ, वेस्ट कोट, चप्पल, ब्यूटी पार्लर और उसके साथ साथ जो ईद का एक मेजर जो जुज है, एक बड़ा जुज है, वो दर्जी हैं। तो नीलम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप बाजार में मौजूद हैं, रश है, ख़वातीन मैचिंग्स कर रही हैं, ज़रा ख़वातीन से ये तो पूछें कि दर्जियों की क्या सूरत हाल है, कपड़े सिलने के बाद वापस मिले भी या नहीं? बिल्कुल जी, इस वक्त मैं बाज़ार में ही मौजूद हूँ। कुछ ख़वातीन तो अभी भी जो कपड़ों की ख़रीदारी है उसमें मसरूफ़ है, ताहम कई ख़वातीन जो है इस टेंशन से आज़ाद हो चुकी हैं। कुछ ख़वातीन से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगी। आप बताइएगा, रेडीमेड ड्रेस लिया है, अनस्टिच लिया है, टेलर ने परेशान तो नहीं किया? बहुत ज़्यादा परेशान किया, मैं तो रोने लग गई थी। मेरे एग्जाम हो रहे, मेरी ईद बहुत बुरी जा रही है। आप बताइएगा, आपका ड्रेस कैसा है? अनस्टिच लिया था, स्टिच लिया, टेलर ने परेशान किया क्या? टेलर ने परेशान तो किया था, अनस्टिच लिया था तो पहले बहुत परेशान किया था उसने, फिर अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि अभी आज रात को दे दूंगा, तो अब उम्मीद तो ये है कि आज रात को दे देगा, वरना नहीं मिला अभी भी देने का? अभी तक नहीं मिला। अभी भी कुछ ख़वातीन जो है इंतज़ार करी है। टेलर्स ने बहुत परेशान किया। आप बताइए, फैमिली के साथ निकले हुए लड़कियां आपको भी परेशान करी हैं? इनके साथ साथ शॉपिंग का सिलसिला जारी है? बस जी, हमारा पहली दफ़ा एक्सपीरियंस है इस कैसा तजुर्बा रहा है? यहाँ पर ख़वातीन जो है वो तो शॉपिंग कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ जो उनके फैमिली के हमरा, उनके साथ भाई हैं, उनके वालिद हैं, उनको भी तंग किया हुआ है। ख़वातीन का कहना है कि उनकी शॉपिंग तो चल रही है, लेकिन साथ साथ उनको भी एक तरह से सज़ा मिली है, क्योंकि इनकी शॉपिंग के ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और लोग भी उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, कंप्लीट होगी शॉपिंग आपकी या कुछ रह गई? शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई, अब बस छोटी की चूड़ियाँ रह गई हैं, वो लेने के लिए आए हैं, क्योंकि वो जिद कर रही थी मुझे चाहिए बैंगल्स मेरे, क्योंकि ड्रेस कंप्लीट हो गया, तो दैट्स व्हाई हम लोग। आप बताइएगा, कहाँ से आई है? शॉपिंग कंप्लीट हो गई, टेलर ने तंग तो नहीं किया? नहीं, हमने पहले स्टार्ट में सिलवा लिए थे कपड़े भी, और हम लोग ये यहीं से आए हैं, इस्लामाबाद से ही हैं जी। सही, तो बाकी मेहंदी वगैरह लगवा ली, चूड़ियाँ ले अभी आए हैं और अब यही देख रहे हैं सारा कुछ, मेहंदी का भी देख रहे हैं। चांद रात जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय की जा रही है इस्लामाबाद में भी, और ख़वातीन है कि उनकी शॉपिंग अभी भी चल रही है। कुछ को अभी मेहंदी लगवानी है, कुछ को मैचिंग चूड़ियाँ लेनी है। आप बताइएगा, कितनी तैयारी हो गई, कितनी रहेगी बाकी? सारी रहती है अभी तो। अभी सारी रहती है, वक्त कम है, आपको नहीं लग रहा कि चीज़ें ज़्यादा रहेगी? खैर नहीं, तैयार होंगे। आप बताइएगा, क्या कुछ रह गया और क्या कुछ खरीदना बाकी है? मेरे तो अभी कपड़े भी टेलर के पास हैं। ले ली? तो टेलर आपको दे देगा आपके कपड़े, तंग तो नहीं करेगा? नहीं, इंशाल्लाह दे देगा, क्योंकि पैसे मैंने उसका भी नहीं दिए, तो वो जब देगा तो ही मैं दूंगी। कोई अल्टरनेट, कोई बैकअप प्लान है अगर फर्ज करे ना मिले? ऑलरेडी ड्रेसेस पड़े हुए भी हैं, लेकिन वो क्योंकि काफ़ी टाइम से हम उसके साथ कपड़े शपड़े बनवा रहे हैं। जी, ख़वातीन का कहना है कि टेलर्स ने परेशान तो किया हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ ख़वातीन टेलर के जो कपड़े हैं उनका इंतज़ार कर रही हैं। और ख़वातीन भी है, बात करते हैं उनसे। आप बताइएगा, आपने जो चूड़ियाँ ख़रीदी हैं तो जनाब लड़कियों को अभी तक तैयारी जो है करनी है, चल रही है हमारे साथ ही नीलम हमारे साथ ही रहिएगा। कोयटा चलते हैं जनाब, जहाँ पर मौजूद हैं दानिश, उनसे जानते हैं कि कोयटा में ईद के रंग कैसे हैं, चांद रात की क्या गहमा गहमी है, क्या रौनक है। बताइएगा दानिश, आप किस बाजार में मौजूद हैं और कोयटा की जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, कोई ख़ास ड्रेस, जूता
किस तरह से तैयारी की जाती है और अब इस वक्त कितनी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और कितनी रहती है, ये लोगों से पूछिएगा। जी देखिए, यहाँ पे अब से कुछ देर कबल मेरी चंद ख़वातीन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि उनकी तैयारी 90% जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जो 10% रह गई है तो उसके लिए वो आज बाज़ारों का, मॉल्स का और जो दिगर तजारती और जो कारोबारी मराकज़ है वहाँ का रुख कर रहे हैं और अपनी जो दिगर तैयारी है वो मुकम्मल करने में जो है वो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक मॉल में मौजूद हूँ जहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत ये रश जो है वो आज कम दिखाई दे रहा है। चूँकि कोयटा की आबादी वो इस तरह है कि बलूचिस्तान भर के लोग कोयटा में रहते हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं और ईद के करीब या जो दिगर त्यौहार आते हैं तो उससे एक रोज़ कबल वो यहाँ से निकलकर अपने घरों की जानिब जो है वो चले जाते हैं, अपने देहातों इलाकों की जानिब। आज भी सूरत हाल ऐसी है, कोयटा की, सिर्फ कोयटा की आबादी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर आए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं, अपने फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर आए हैं और चीज़ें जो है वो इसी तरह कंपाइल होते हुए जो है वो चल रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े और जो दिगर मर्द हजरात हैं वो बाज़ारों को निकले हैं अपनी शॉपिंग जो बकाया रहती थी वो मुकम्मल करने के लिए, और बड़ी तादाद में न सिर्फ वो बकाया शॉपिंग कर रहे हैं बल्कि जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी थी एक और रोज़ उनको मिल गया कि उनको वापस करें, उनको तब्दील करें या उसकी जगह कोई और नई चीज़ जो है वो खरीदें। हमारे साथ ही रहिएगा। कराची का रुख करते हैं जहाँ पर फयाज बुखारी मौजूद हैं गवर्नर हाउस में, उनसे जानते हैं। फयाज बताइएगा, आप गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, गवर्नर हाउस में भी बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया गया है चूड़ियों मेहंदी का ख़वातीन के लिए, तो क्या समा देख रहे हैं? अभी भी ख़वातीन का रश मौजूद है, मेहंदी लग रही है, चूड़ियाँ ली जा रही हैं? जी बिल्कुल, रात के इस पहर भी रश लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ईद से पहले जो चांद रात है उसी पे ही ईद का समा लग रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद है जिसने गवर्नर हाउस का रुख कर रखा है। इफ्तार से ही लोग यहाँ पर आ गए थे, इफ्तारी का भी एहतमाम था, उसके बाद जो है वो उन्हें मेहंदी लगाने का सिलसिला जारी रहा। हमारे साथ कुछ नौजवान लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप ही बताइएगा, आप आए हैं कब से और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मैनेजर बहुत अच्छी, और मेहंदी मेरी लग चुकी है और मतलब बहुत अच्छी मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पे सारे। कुछ ऐसी मेहंदी हैं जो मतलब पसंद नहीं आ रही लोगों को, कुछ ऐसी मतलब कोई एक्सपर्ट है या कोई मतलब इस तरह की है, मतलब पेल वो काम कर रही है इस तरह से ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। आप अपने हाथ दिखाइएगा आके नाजरीन को कि आपने मेहंदी कैसी लगाई है और कितना अच्छा लग रहा है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मुझे मतलब डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा है इसका। अच्छा, आप ये बताइएगा, मेहंदी तो लग रही है, साथ साथ चूड़ियों का भी मिलना है, डबल खुशी मिल रही है फ्री में, वो भी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर गवर्नर तिसौरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उन्होंने एक रमज़ान के लिए हमें इफ्तारी का मौका दिया है और फिर ये चूड़ियों का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं लगवाऊंगी मेहंदी, स्टिल मैंने अभी मेहंदी नहीं लगवाई। अच्छा, मतलब अभी आपका नंबर नहीं आया, आप लाइन में लगी हुई हैं, तो उम्मीद है कि आज लग जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आज लगेगी और लगवा के हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये वैसे अच्छा लगता है कि मेहंदी तो लग रही है, साथ साथ चूड़ियाँ भी मिल रही हैं। वैसे आप लोग पार्लर्स में रात तक बैठे रहते थे, लाइन्स में तो वैसे भी लगना ही होता, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा लग रहा है? यहाँ पर फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप कितना खुश हैं? फर्स्ट टाइम आप गवर्नर हाउस आई हैं? एक्चुअली आई लिव इन गवर्नर हाउस, मैं यहीं रहती हूँ और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बिकॉज कि यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज है, गवर्नर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं और किसी गवर्नर ने ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करी है, कामरान तिसौरी साहब ने करी है। सो वेरी वेरी थैंकफुल यू आवर गवर्नर। अच्छा, वैसे अच्छी बात है, आप समा भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में शहरी आए हुए हैं, तो कैसा देखते हैं इन्वायरमेंट? इतना अच्छा इन्वायरमेंट और खुशियाँ, ये लोग भी बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये ना चाहूँगी कि मतलब एक सेकंड जी, सब खुश हैं और मतलब मैं भी खुश हूँ और पहली दफ़ा मतलब फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस दफ़ा, और मतलब पार्लर्स में जाते थे, पहले वहाँ लगवाते थे, टाइमिंग इतनी होती थी और रात तक बैठे रहते थे। अभी मैं फ़ौरन आई हूँ और मतलब मुझे ना जल्दी से ही मिल गया है और इस तरह से लगता है। अच्छी बात है, आपके नंबर आ गया है, आप इंतज़ार करें। मेरे कैमरामैन साजिद कमाल अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिखा सकें कि टेबल्स कुर्सियाँ लगी हुई हैं लंबी लंबी। ठीक है फयाज, हमारे साथ ही रहिएगा। जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, लड़कियां बहुत खुश हैं, कुछ को तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि फौरन से मेहंदी लग गई और इंतजार नहीं करना पड़ा। तो जनाब, आज की जो ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान भर से हमारे रिपोर्टर्स, हमारे नुमाइंदगान हमें पाकिस्तान में आज चांद रात कैसे मनाई जा रही है, ईद की तैयारियां कैसे की जा रही हैं, हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब, चांद रात की ट्रांसमिशन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, किस तरह से शॉपिंग हो रही, क्या गहमा गहमी है, हम आपको आगाह करें। लाड़काना की बात करते हैं। लाड़काना में भी चांद रात पर
ईद मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खवातीन ने मेहंदी लगवाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। वहां पर मौजूद हैं बोली उसके नुमाइंदे शहजाद अली, उनसे जानते हैं। शहजाद, बताइएगा कैसा समा है, कैसी रौनक है ब्यूटी पार्लर्स में, बाजारों में? जी बिल्कुल, चांद रात का मौका है और सुबह ईद उल फितर मनाई जाएगी और इस वक्त लाड़काना में जो है वो शहरी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश में हैं, ईद की तैयारियां अरूज पे हैं। और जहां पे जब हम ईद की तैयारियों की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं हैं, ख़वातीन और बच्चों की तैयारियां जो हैं वो भी एक बहुत अहम पहलू रखती हैं। और ख़ास तौर पे जो लाड़काना के ब्यूटी सैलून्स हैं उनके ऊपर जो है वो ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। हम एक ब्यूटी पार्लर पे मौजूद हैं। माशाल्लाह से चांद रात तो हम यूँ समझें कि इवन तक के हम मैनेज तक नहीं कर पाते हैं, इतनी रश लगा होता है। पार्लर के बाहर भी जो हम अरेंजमेंट करते हैं हमारे, वो भी फुल रहती हैं। क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली। चांद रात जो होता है, लेडीज़ जो हैं वो मेहंदी के हवाले से एक्साइटेड रहती हैं, फेशियल्स के हवाले से। बालों का काम थोड़ा कम होता है, कटिंग के लिए बच्चे छोटे बड़े जो भी ख़वातीन होती हैं सारी एक्साइटेड होती हैं, कोई मेहंदी के लिए, कोई फेशियल्स के लिए, हेयर कटिंग के लिए। तो माशाल्लाह से मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन हमें करते करते सुबह 6 भी हो जाते हैं कभी कभार। ईद की खुशियाँ जारी हैं, लाड़काना में भी पुररौनक ईद जो है उसकी तैयारियाँ जारी। शुक्रिया शहजाद अली, आगाह कर रहे थे। खवातीन को सारी रात जाग कर तैयार करने वाली ब्यूटिशियंस खुद ईद के लिए तैयार होती हैं या नहीं? जहलुम के एक पार्लर में मौजूद हैं बोली उसके नुमाइंदे यासिर फहमीद, उनसे जानते हैं। जी यासिर, बताइएगा क्या कहना है ब्यूटिशियंस का इस बारे में? रमज़ान मुबारक पूरा महीना ज़्यादा वक्त किचन में गुजार कर तमाम घर वालों के लिए सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करने वाली खवातीन ईद के दिन मुनफरिद नज़र आने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया है। मगर इस वक्त हम बात करेंगे उन खवातीन ब्यूटिशियंस की जो चांद रात शुरू होने से सुबह तक दूसरी खवातीन को खूबसूरत बनाने में लगी हैं। अभी तक हम लोग रात के 2-3 बज जाते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं और जब थकावट से बुरा हाल होता है तो सारा स्टाफ जो है वो एक दूसरे के साथ फिर बिज़ी हो जाते हैं और फिर हम लोग आपस में ही एक दूसरे को तैयार कर रहे होते हैं, मेकअप कर रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि तमाम खवातीन को उनके मेकअप करने के बाद जो स्टाफ है, जो ये खुद खवातीन ब्यूटिशियंस हैं, ये एक दूसरे को तैयार करती हैं और घर जाके वही रूटीन जो है ईद के दिन की वो चल पड़ती है। और सुबह भी यासिर फहमीद आगाह कर रहे थे। सियालकोट में ईद की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। बच्चियां भी ईद की खरीदारी में मगन हैं। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम गौरी से। नदीम, बताइएगा किसकी तैयारी कहां तक पहुंची, किसकी नामुकम्मल रह गई है और कौन मुकम्मल कर चुका? अरे बिल्कुल, सियालकोट में भी चांद रात की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हम लोग इस वक्त सियालकोट के सबसे रौनक बाजार में मौजूद हैं, जहां पर हर कोई अपनी मनपसंद की शॉपिंग करता नजर आ रहा है। कोई यहां पर कपड़े, जूते, कोई मेहंदी और कोई चूड़ियां खरीदने में मसरूफ है। बहुत सी सियालकोट की कुड़ियां भी यहां पर शॉपिंग कर रही हैं। हम उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी बेटे, आप बताएं, आप क्या कहेंगी अपनी ईद की शॉपिंग के हवाले से? सारा कुछ कंप्लीट है मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी जा रही है, बस ये है कि पापा की जेब में टाका डालने का है हमारा। अजी, बहुत अच्छी शॉपिंग जा रही है। एक बच्ची ने महंगाई का रोना रोया कि महंगाई की वजह से कुछ लेने के काबिल कोई भी नहीं। और एक बच्ची कह रही है कि बाबा को लेके आई हूँ, इनकी जेब पर डाका डालूंगी और यहाँ पर सारी शॉपिंग करूंगी। ऐसा ही है, मिला जुला लोगों का रद्द अमल है। हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि अपनी जेब के मुताबिक कुछ ना कुछ यहाँ से खरीद कर। शुक्रिया नदीम गौरी, आगाह कर रहे थे। ईद पर मिठाइयों के साथ साथ केक की रिवायत भी परवान चढ़ने लगी है। मीठी ईद के लिए शहरियों ने केक के ऑर्डर्स अभी से देना शुरू कर दिए। इस बारे में जानते हैं कराची से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइएगा, मीठी ईद जाहिर है मिठाई और केक्स के बगैर तो नामुकम्मल है, तो केक्स की तैयारियां और इनके ऑर्डर्स, क्या कहना है बेकरीज का? देखिए, ईद उल फितर हो और केक ना हो, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कि बेकरी पर मौजूद हूँ बादराबाद में। डिफरेंट वैरायटी है, ईद मुबारक के नाम से भी केक्स हैं और यहाँ जो वैरायटी है वो तकरीबन हर उसके ऊपर जो है वो प्राइस मौजूद भी है। चॉकलेट केक भी है, डिफरेंट केक्स भी हैं। एक खरीदार यहाँ। सर अस्सलाम वालेकुम। रहीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत बहुत अच्छे केक हैं, कैसा जायका होता है, आप क्या कहेंगे और कब से आ रहे हैं? मैं तकरीबन यहाँ 5-6 सालों से आ रहा हूँ और इनका मतलब इनका जायका ही बिल्कुल अलग होता है और
दूसरी बेकरीज के भी हैं, लेकिन इनके जायके ज़रा हमें टेस्ट किए हुए हैं तो हमें ज़्यादा पसंद है। अली साहब भी हैं जो कि यहाँ पे, अली साहब क्या कहना चाहेंगे, इस जो है वो कस्टमर कौन से केक जो है वो ज़्यादा बाई करते हैं? सर डिपेंड करता है, हमारे पास स्पेशल ईद के लिए हमने केक निकाले थे, जैसे फोटो केक है, इसके अलावा वो चांद वाला केक है, इसके अलावा हैदराबादी कॉफ़ी केक हमारा बहुत ज़्यादा रनिंग में होता है, लोग पसंद करते हैं इसको। चॉकलेट फज केक है, इस तरह केक ज़्यादा लोग कस्टमर लाइक कर रहे होते हैं। ये कस्टमर्स की बड़ी तादाद होती है और जिसमें जो है वो केक्स की वैरायटी है वो डिफरेंट होती है और उसको जो है वो बाई किया जाता है और एक लाजमी जूस है। हमें आगाह कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आपने आगाह किया ईद की तैयारियों के हवाले से। पाकिस्तान में किस तरह से गहमा गहमी है, क्या रौनक है, चांद रात कैसे मनाई जा रही है, हमने आपको आगाह किया और कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।